ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 16 जून से 22 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, चंद्रमा उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, इन सभी चीज़ों का विचार करने के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ये होगा 16 जून को दिन के 1 बजे के आसपास, और 18 जून शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके उपचय भाव के स्वामी है और एक और उपचय भाव में आ गए, तो ये अपने आप में गति प्रदान करता है। जब भी उपचय भावों का मिलन होता है तो जीवन में एक गति आती है। ये अच्छी एक चीज़ दिख रही है। यहाँ पे राहु के साथ भी हैं, तो विदेश संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, बहुत लाभ प्राप्त होगा। विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए अच्छा है। अब हाँ, यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग रहा है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मंगल का प्रभाव भी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 10वें घर में ग्रहण दोष है, तो फोकस की थोड़ी कमी रहेगी, और मंगल का प्रभाव भी आ रहा है ना, तो गुस्सा बहुत रहेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रह सकती है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, तो गुरु अवश्य बचाएंगे, गुरु अवश्य सेव करेंगे, पर जितना हो सके फोकस बनाकर रखिए, गुस्सा ना करें, किसी से उलझे ना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, राहु केतु एक्सिस में है। कुछ अलग करना है, कुछ नॉर्मल से हटके करना है, रिस्क लेना है, टाइम ठीक है, पर रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क भी अच्छा नहीं होता। मंगल 12वें घर के स्वामी है, राहु के साथ बैठे चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो विदेश से लाभ, विदेश जाने के योग, विदेश संबंधित कार्यों की पूर्णता दिखाता है। और क्योंकि मंगल सप्तमेश में और 10वें से सप्तम में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, अगर आपको अपनी प्रमोशन की बात करनी है कि भाई आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं और आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो ये टाइम है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा सकता है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है और आप एक अपना पीओवी दे दे अपने सीनियर्स को, कोई मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, अच्छा है उसके लिए। गुरु क्योंकि लाभेश हैं, देख रहे हैं, और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, कोई स्किलफुल जॉब करते हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी है और राहु चंद्रमा को देख रहे हैं, ये गुप्त धन के स्रोत में एक वृद्धि दिखाता है। बस गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण दोष है और मंगल केतु का प्रभाव है, अंगारक दोष का प्रभाव है। नवांश कुंडली कार्यक्षेत्र में या इवन जीवन में थोड़ा सा टॉक्सिक लोग आसपास ज़्यादा रहेंगे, बच के रहिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि जैसे मैंने कहा था फोकस खराब रहेगा। बिजनेस में देखिए अपनी मशीनरी, अपने इक्विपमेंट्स, अपनी टेक्निकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत डिमांडिंग आप हो जाएंगे, इवन पार्टनर की तरफ से भी यही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में मैं यही कहूँगा कि छोटी मोटी चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी कि एनालिसिस का टाइम है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग रहेंगे, इन्फेक्शंस रहेंगे, इन्फेक्शन तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव भाग्यस्थान बली, ये अच्छा है। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम भी है, भाग्यस्थान अगर बली हो जाता है तो दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। 18 तारीख शाम के 6 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक वो वहीं पर 20 तारीख के रात के 10 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो शनि के साथ आ गए जो आपके योग कारक ग्रह हैं। चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में बैठे हैं, काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में बैठे हैं।
यानी कि गति फिर से रहेगी। योग कारक ग्रह का मिलन होना, अब ठीक है विषदोष है, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन एक ही चीज़ से कभी भी ज्योतिष नहीं होती। तो यहाँ पे कई काम बन सकते हैं, कई इच्छाओं की पूरी हो सकती है, एक गति प्रदान होगी। योग कारक ग्रह का उपचय भाव के स्वामी के साथ बैठना, यानी कि बहुत तेज गति से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मंगल की दृष्टि अभी भी है और मंगल सप्तमेश है, बिजनेस में चेंजेस लाने का अच्छा मौका है। 12वें घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, बहुत नए मौके यहाँ पे जीवन में आपके लिए खुल सकते हैं। अच्छा टाइम है। गुरु से भी केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है। नेगेटिव चीज़ों पर अब आते हैं। विषदोष बन रहा है तो उदासीनता, डिसकंटेंटमेंट और मंगल का प्रभाव फ्रस्ट्रेशन। तो अपने आप को डिसकंटेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन से दूर अगर आपने रख लिया तो फिर ये टाइम आपका बहुत उपयोगी हो सकता है। पर अगर हर चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन आने लग गई तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं। जितना मिल रहा है उतना एक्सेप्ट कीजिए और उसको बेटर करने की कोशिश कीजिए, पर लालच में अपने काम को ख़राब मत कीजिएगा। जल्दबाजी से बचना है, अचानक से यात्रा नहीं करनी। नवांश कुंडली, बिना प्लान्ड वे में कुछ भी करेंगे ना, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में ना पहले जो पुरानी गलतियां हैं जिसमें एंटेंगल्ड हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे शॉर्टकट्स आपने लिए हुए हैं जिसके कारण गति बिजनेस की रुक रही है, उसको पहले ठीक कीजिए। लव लाइफ, पब्लिक को दिखाने के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका। अगर ऐसा ही है ना तो कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छे होते हैं, अंदर बहुत बुरा चल रहे होते हैं। अगर आपका भी ऐसा ही चल रहा है ना, पहले अपने आंतरिक रूप से चीज़ों को ठीक कीजिए। ज़्यादा दिखावे में आकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ रिलेशनशिप को बचाना ही चाहिए सोशल मीडिया से। बहुत मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो जिन पे नज़र लग जाती है, कहीं ना कहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि नज़र नहीं लगती। कई ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, इवन बाकी चीज़ों में भी वो थोड़ा सा दिखावा किया और फिर उसके बाद चीज़ें बिगड़ती हैं। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा अपने लिए भी अलग टाइम निकालिए, कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, वैसा ही टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आप भाग रहे हैं चीज़ों से, आप चैलेंजेस से भाग रहे हैं, ये आगे चलकर आपको ही दिक्कत देगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका फिर से भाग्यस्थान अत्यंत बली है, तो चंद्रमा लाभ स्थान में भाग्यस्थान बली है, ये बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। 20 तारीख रात के 10 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि मेष में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो माना जाता नहीं। यहाँ पे अच्छी चीज़ यह है कि वो तीसरे घर के स्वामी है, 12वें घर में है, तो अपने एफर्ट से कई जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। और चंद्रमा जो है वो विपरीत राजयोग बनाते शुक्र के साथ बैठेंगे, और शुक्र 12वें घर में अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। गुप्त धन हो, पैसा हो, कुछ काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। बुरा बस ये है कि चंद्रमा 12वें घर में है शुक्र के साथ, धोखाधड़ी हो सकती है, स्कैम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। पैसा आएगा गुप्त, देखिए चंद्रमा और शुक्र अपने आप में 12वें घर में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। चंद्रमा ने जब उनको ज्वाइन कर लिया, महालक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी योग इसको कहा जाता है। विदेश से पैसा आएगा, गुप्त धन बढ़ेगा, लेकिन 12वें घर के चंद्रमा है शुक्र के साथ बैठे, तो ना यहाँ पे फ्रॉड भी हो सकते हैं कुछ, और ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई जो बाद में चला कि वैसा था नहीं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, और इवन कलीग्स भी यहाँ पे बहुत तंग करेंगे। नवांश कुंडली कह रही है कि सब अच्छा है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत खालीपन महसूस करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत रहेगी। बिजनेस ठीक है, लेकिन आप बहुत इस टाइम में रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, बचिएगा, ज़्यादा रिस्क से बचिएगा। लव लाइफ, जो परेशानियां है ना उनको फेस कीजिए। अभी लग रहा है कि एक फॉल्स होप है कि हाँ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा तो अलग बात है, पहले अभी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ना दोनों के अंदर एक कोई कॉम्प्लेक्स का इशू आ रहा है, मैं बेटर, और ये चीज़ बहुत दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स, आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अच्छा करें, इन लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में खर्चे आपके बहुत बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना है और एक बार उनकी आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।